Hello students, my name is Preeti. Today we will start the new chapter of class 8th. Chapter name is Understanding Quadrilaterals. आज हम पढ़ेंगे Understanding Quadrilaterals के बारे में. देखो यहाँ पे लिखा है Understanding. Understanding का मतलब सबको पता है. Understanding मतलब क्या होता है? समझना. और Quadrilaterals क्या होती हैं? A shape with 4 straight sides. कोई भी shape जिसकी 4 क्या हो? Straight sides हो. तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक शेप बना दी है जिसकी 4 स्ट्रेट साइड है और इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर का मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ और इंट्रोडक्शन में अगर आप इंट्रोडक्शन समझ लेंगे तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो आप इजीली कर लेंगे. ठीक है. तो हमारे पास अब पहला पॉइंट क्या आता है? प्लेन कर्व. तो प्लेन कर्व क्या होता है? कोई भी देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्व क्या होता है. कर्व क्या होता है? जैसे मैंने कुछ भी ऐसे घुमा दी, ये भी एक कर्व हुआ है ना, ये भी कर्व हुआ, कुछ भी ऐसे मैंने एक लाइन बना ली, ऐसे इसे क्या बोलते हैं? हम कर्व बोलते हैं. तो प्लेन कर्व क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी लाइन मतलब किसी भी पॉइंट से शुरू करते हैं और दोबारा से कहीं पे भी जाकर इधर उधर जाकर हम स्टार्टिंग पॉइंट में मतलब इनिशियल पॉइंट में वहीं पे आ जाते हैं. मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम होता है तो उसे बोलते हैं हम प्लेन कर्व. और जो प्लेन कर्व होता है वो अपने आप को कभी भी काटता नहीं है. तो देखो कर्व भी बहुत टाइप के होते हैं, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व. तो प्लेन कर्व सबको समझ में आया कि वो कर्व जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्लेन कर्व. अब है हमारे पास पॉलीगन्स. तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है. ये बस आप इतना ध्यान रखो कि पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं. अब देखो हमेशा ये किससे बने होते हैं? लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं. यहाँ पे भी आपके लिखा है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन. एक सिंपल क्लोज कर्व किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम पॉलीगन्स. तो मैं एक शेप बना लेती हूँ यहाँ पर. देखो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी शेप बनाती हूँ, देखो एक तो ये लाइन से मिलकर बनी है, ऊपर से ये क्या है? क्लोज्ड भी है, तो ये क्या कहलाएगी? एक पॉलीगन्स. एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. देखो ये भी एक लाइन से मिलकर बना है और कैसा है? क्लोज है, तो ये क्या हो गया आपका? एक और पॉलीगन. ये एग्जांपल्स हैं उसकी शेप के. अब है नॉट पॉलीगन्स. अब देखो नॉट पॉलीगन्स क्या होंगे? आपने भी पढ़ा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं. तो नॉट पॉलीगन्स क्या होंगे? जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने नहीं होते हैं. तो जैसे हम क्या बना लेंगे? कुछ भी बना लो आप, ऐसे करके कर लो. और देखो आपको मैंने कहा था कि जो पॉलीगन्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, और देखो ये क्लोज्ड है नहीं है, ये क्या हो रखा है? यहाँ से ओपन है, तो ये भी क्या हुआ? एक नॉट पॉलीगन हुआ. ये भी एक नॉट पॉलीगन हुआ क्योंकि ये एक सर्कल है और आपको पता है सर्कल में लाइन थोड़ी ना होती है, तो ये तो एक टाइप का कर्व है ना. तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? आपको समझ में आया? पॉलीगन्स वो होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं और क्लोज्ड होते हैं. नॉट पॉलीगन्स, जो पॉलीगन्स नहीं होते वही तो नॉट पॉलीगन्स होंगे. अब डायगनल्स क्या होते हैं? डायगनल्स होते हैं आपके डायगनल्स. देखो मैं आपको एक ड्रॉ की हेल्प से समझाती हूँ. देखो ये एक तरीके का लाइन सेगमेंट होता है जो क्या होता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे ये इनके वर्टाइसेस होते हैं. वर्टाइसेस मतलब ये कोने होते हैं. अब नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस में देखो जैसे ये ना, इसके बाद तो ये वाला होगा, मतलब ये इसके कंसेक्यूटिव है. कंसेक्यूटिव है मतलब ये इसके लगातार है, मतलब जब लगातार ना चल रहे हो. जैसे इन दोनों साइड्स के बीच में हम एक लाइन खींच सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हम डायगनल्स. क्या बोलते हैं? डायगनल. अब इन दोनों के बीच में एक लाइन यहाँ पे खींच गई है, अब इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, तो ये क्या हो गए हमारे? क्या हो गए? ये डायगनल्स. तो डायगनल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? हमारे बी डी है हमारा डायगनल, और कौन है हमारा डायगनल? ए सी. तो आगे समझ में डायगनल्स क्या होते हैं कि डायगनल्स वो लाइन सेगमेंट होते हैं जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम डायगनल्स. अब है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन्स. कॉन्वेक्स पॉलीगन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज. क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज. अब इसे आप ध्यान से सुनना क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है. देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिसका इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है. क्या बोला मैंने? इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है? हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है किससे? 180 डिग्री से. अब मैं आपको एक ड्रॉ की हेल्प से समझाती हूँ. जैसे मैंने ये कोई सी भी शेप ले ली, जैसे मैंने पेंटागन ले लिया. देखो अब इसमें देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? छोटा होगा. किससे छोटा होगा? 180 डिग्री. अब आप बोलोगे छोटा कैसे? देखो आपको पता है ना 180 डिग्री कितना होता है? इस स्ट्रेट लाइन को हम 180 डिग्री कहते हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? 180 प्लस 180 कितना हो गया आपका? 360 डिग्री. तो ये कितना हो गया आपका? 360 डिग्री. और यहाँ देखो ये तो स्ट्रेट लाइन बन तो नहीं रही है, तो छोटा ही एंगल बन रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये कैसा हो गया आपका?
एक कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हो गया, क्योंकि ये हमेशा, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये 180 डिग्री से कैसा होता है, छोटा होता है। मतलब जिस भी शेप के अंदर वाले एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। और एक और इसका आप समझ सकते हो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिनका जो डायगनल्स होते हैं ना वो हमेशा अंदर ही बनते हैं। जैसे इसका डायगनल देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो इसका डायगनल हमेशा अंदर ही बनेगा। कैसे बनेगा, अंदर। इसका डायगनल मैं बाहर की तरफ नहीं बना सकती, इसलिए भी कह सकते हैं कि हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनके डायगनल्स पॉलीगन्स के अंदर बनते हैं और जो 180 डिग्री से जिनका एंगल क्या होता है, छोटा होता है, उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। अब हमारे पास कॉनकेव है, इसका अपोजिट होगा। अब देखो कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ पॉलीगन with all its interior angle that is an angle with a measure that is between 180 degree and 360 degree। मतलब कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनका एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का होता है। मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, इनके बीच के जो एंगल्स होते हैं उन्हें, इनके बीच की जो एंगल्स की शेप बनती है ना, उन्हें बोलते हैं हम कॉनकेव पॉलीगन्स। अब देखो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे मैंने कोई ये शेप ले ली, देखो नाम ही कॉनकेव है ना। जब भी आपको ना कोई भी शेप में ना ऐसे ये अंदर की तरफ होया हुआ मिले, देखो आपको पता है स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है। अब देखो ये वाला एंगल तो हमेशा कम 180 डिग्री से कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, लेकिन ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ये कंप्लीट, ये एक आपको पता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री से आपको ज़्यादा दिख रहा है। कितना आपने ऐसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए हम बोलेंगे कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन। और हम एक और बात से पता लगा सकते हैं, देखो आपको मैंने कहा था कि इसके अंदर बनते हैं हमेशा डायगनल्स और कॉनकेव पॉलीगन्स के जो डायगनल्स होते हैं वो उसके बाहर भी बन जाते हैं। देखो ये दोनों, यहाँ पे इसका एक डायगनल हमने क्या बना दिया है, बाहर बना दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन समझ में आया आपको। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिनका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होता है, और कॉनकेव पॉलीगन्स वो होते हैं जिनका इंटीरियर जो एंगल होता है 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, उन्हें कहते हैं हम कॉनकेव पॉलीगन्स। जैसे आप ये वाली शेप भी बोल सकते हो, देखो ये वाली शेप भी बोल सकते हो आप, ये वाला एंगल देख लो, ये वाला एंगल देख लो, है ना। अब आप और शेप भी बना सकते हो, कुछ भी आप बना लो खुद ही, ऐसे करोगे यहाँ पे। अभी मैं आपको जब एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी ना, उसके पहले क्वेश्चंस आपको यही दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, अ पॉलीगन इज दैट इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। देखो कोई भी पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं एक ट्रायंगल का, देखो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और इसके सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, दे हैव इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड, जिसकी एंगल्स भी इक्वल होते हैं सारे और साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है, उसे बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दे हैव इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड। जैसे हम स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर की भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपका, जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते, उसे बोलते हैं हम इरेगुलर पॉलीगन। जैसे कोई भी एग्जांपल ले, जैसे मैंने ये ले लिया पेंटागन, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होता है, लेकिन बाकी एंगल्स तो 90 डिग्री नहीं है ना। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होती है, लेकिन सारी साइड्स एक दूसरे की इक्वल तो नहीं होती है ना, तो इसलिए ये कैसा पॉलीगन हो गया आपका, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब है आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है आपको कि जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि सारी साइड्स कितनी कितनी डिग्री की होती है, 60 की होती है। तो 6 3 जा कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। तो हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब है आपके पास सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो कभी अपने आप को काटता नहीं है। जैसे मैंने कोई भी ऐसे करके लाइन ऐसे बना दिया, वो एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है और एक लाइन सेगमेंट नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मैंने क्या ले लिया, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, देखो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये थोड़ा सा मोड़ दिया मैंने, तो ये भी कैसा हुआ मेरा सिंपल कर्व, क्योंकि ये काट नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊंगी नॉट अ सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन से नहीं होते हैं, जो एक दूसरे काटते हैं। जैसे स्टार ले लो आप,
स्टार में क्या होता है, देखो लाइंस तो है लेकिन ये देखो एक दूसरे को कट भी तो कर रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। तो समझ में आपको सिंपल कर्व क्या होते हैं, वो कर्व, अ सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट कर्व इटसेल्फ, जो अपने आप को काटता नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अब देखो अगर आपने क्या करा, यहाँ पे आपने पेन यहाँ पे रखा, आप चला रहे हो ऐसे 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 करके, ठीक है, और दोबारा से आप अपनी फाइनल पोजीशन, जहाँ पे आपकी इनिशियल पोजीशन थी, आप वहीं पे पहुँच गए, तो ये कैसा कर्व है, क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बोला है इसे, क्योंकि ये कर्व कैसा है, बंद है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड। और सिंपल क्यों, सिंपल क्लोज कर्व क्यों बोला है इसे, क्योंकि ये कर्व क्या हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम कौन सा कर्व बोलेंगे इसे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।